देखिए आज का टॉपिक है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लेते हैं हमारे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर दो ठो है, किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तीन बात होगा सर, अगर इस फॉर्म में हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर है, ठीक है, पहला इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे x का कोफिशिएंट a2 होगा, y कोफिशिएंट b2 होगा और c2 हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर है। मान लेते हैं ये दोनों लीनियर इक्वेशन का पेयर अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू अलग निकलना, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है सर कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्या कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। अगर मान लेते हैं ये दोनों लीनियर इक्वेशन का पेयर का सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर यानी कि बहुत सा सॉल्यूशन होगा, उस सिचुएशन पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, कब, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू होगा b1 बाई b2 का और इक्वल टू होगा c1 बाई c2 का, ठीक है। बट अगर ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन का नहीं निकलेगा, मतलब कि इनकंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा बट c1 बाई c2 नहीं होगा। तीन केस हुआ सर। पहला केस यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और तीसरा नो सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा ना इसी तीनों पर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 10 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला है, जब यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा इस इक्वेशन का तो बताओ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या बताए थे अभी, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू, यूनिक मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इनफाइनाइट नंबर में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। और नो सॉल्यूशन में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर है। चलो जो इक्वेशन दिया है पहले उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर kx प्लस 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, kx प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 10, क्या लिखेंगे, 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब लिखेंगे द अबव इक्वेशन, द अबव इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारे हिसाब से वैल्यू बता दीजिए। a1 का वैल्यू क्या होगा सर, k, a1 का वैल्यू क्या होगा, k, b1 का वैल्यू क्या होगा 2, c1 का वैल्यू क्या होगा -3, ठीक है। फिर आइए a2 का वैल्यू क्या होगा 3, b2 का वैल्यू क्या होगा 6, c2 का वैल्यू क्या होगा -10। क्लियर है यहाँ तक में। अब किसके लिए बोला है, एज अ यूनिक सॉल्यूशन ना, तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन
फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए यूनिक के लिए, तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? पुट कर दीजिए बच्चा। A1 का वैल्यू K, A2 का वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू 2 और 6। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3 1 जा, यानी K का वैल्यू क्या आया? 1 के बराबर नहीं आया। मतलब इस इक्वेशन में K का वैल्यू क्या होगा? तो 1 छोड़ के सब कुछ होगा। K का वैल्यू 1 नहीं होगा लेकिन 1 छोड़ के होगा। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have a unique solution for all real value of K other than 1। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए, इसमें K का वैल्यू फाइंड करना है, बट इस पेयर का क्या होगा? सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। इससे पहले क्या बताएं अभी आपको हम, ये क्या हमारा है? नो सॉल्यूशन में क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू। सबसे पहला काम हमारा क्या लिखना है सर? जैसा हमारा सिस्टम दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या? kx प्लस 3y इक्वल टू K माइनस 2। कॉन्स्टेंट टर्म को भी इधर कर देंगे। ठीक है, तो kx प्लस 3y माइनस K माइनस 2 ब्रैकेट ले लिया जी, देख रहे हैं ना, इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या है? 12x प्लस KY इक्वल टू K है ना, यानी 12x प्लस और माइनस K इक्वल टू द above इक्वेशन आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्लियर है? सबका वैल्यू लिख दो सर यहाँ पर। हियर A1 का वैल्यू बताओ कितना? K, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू माइनस K माइनस 2, फिर A2 का वैल्यू 12, B2 का वैल्यू K, C2 का वैल्यू। अब यहाँ क्या बोला है? कौन सॉल्यूशन? तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव क्या? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई। चलिए पुट कर दीजिए। K बाई 12 है ना, A1 बाई A2 इक्वल टू 3 बाई K इज नॉट इक्वल टू माइनस K माइनस 2 और माइनस K। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में है सर? नहीं ना? आपके पास यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा सर। क्या क्या बनेगा देखिए, ये दोनों सॉल्व कीजिए पहली बार, दूसरी बार या तो ये सॉल्व कीजिए या तो ये सॉल्व कीजिए। 3 है यहाँ पर ना, दोनों इक्वल है, बट ये जो है इससे भी इक्वल नहीं है और इससे इक्वल नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल है तो ये इससे भी नहीं होगा इससे भी नहीं होगा। 2 केस बनेगा, एक बनेगा इक्वल और एक बनेगा नॉन इक्वल। ठीक है, जो इक्वल नहीं है तो दोनों केस को सॉल्व करेंगे बारी बारी से। कैसे करेंगे देखिए, K बाई 12 क्लियर है यहाँ तक में, इक्वल टू 3 बाई K एंड दूसरा क्या बोलेंगे आपकी मन बोलिए, ये इज नॉट इक्वल टू ये,
तो 3/k इज नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 2 और माइनस k। क्लियर है? सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, k मल्टीप्लाई k स्क्वायर 12 3 जा 36। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल एंड सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, k कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 इक्वल टू k माइनस 2। ठीक है, 3 इक्वल टू नहीं, 3 नॉट इक्वल टू, k का वैल्यू निकलेगा तो √36, क्यों, स्क्वायर को हटाएंगे क्या लगेगा √36। ठीक है, एंड यहाँ k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3 + 2, मतलब क्या सर, k का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, +b और 6b, +b 6 -b 6 36 में, और यहाँ k इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 5। बात समझे क्या आया सो, कि नहीं समझे? ठीक है, कुछ समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ पर बात हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा सा, एक आ चुका है सर कि k 5 के बराबर नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 2 के यहाँ पर केस आया, पहला केस क्या लिखेंगे, केस 1, कब, जब k का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, तब केवल क्या होगा 6 होगा तब। इस सिचुएशन में अगर k का वैल्यू 6 होगा तो आपके पास क्या होगा, और k का वैल्यू अगर -6 होगा तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो आंसर आ चुका है ना, छोड़ दीजिए, ये आंसर है, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, ये आंसर है। बोला k का वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पर k का वैल्यू 2 आ चुका सर, क्या आ चुका, 6 भी आ चुका और k का वैल्यू -6 भी आ चुका। इसका मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन का पेयर का वैल्यू k 6 और -6 होगा, तब जाकर के ये हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा और -6 होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन। तो ये कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, लिखने का तरीका हमारा वही है, इक्वेशन को लिखेंगे किस फॉर्म में, वहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर 2x + 3y = 7, क्या लिखेंगे 2x + 3y - 7 = 0। दूसरा क्या लिखेंगे, k + 1 × x + 2k - 1 × y = 4k + 1। तो क्या लिखेंगे, k + 1 × x + 2k - 1 × y - 4k + 1 = 0। The above equations are in the form of, किस फॉर्म में है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। वैल्यू बताइए, a1 का वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 होगा, b1 का वैल्यू 3 होगा, c1 का वैल्यू -7 होगा। ठीक है, a2 का वैल्यू k + 1 होगा, b2 का वैल्यू 2k - 1 होगा और c2 का वैल्यू - और 4k + 1 होगा। क्लियर है? अब बच्चा बोला है क्या यहाँ पर, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये बोला है ना, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए आपके पास,
तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलो A1 बाई A2 पुट कर दो वैल्यू 2 बाई के प्लस 1, B1 बाई B2 3 बाई 2 के माइनस 1 और -7 बाई -4 के प्लस 1। ठीक है, अब देखो के का वैल्यू फाइंड करना है ना, किसी दो को सॉल्व कर दो, या तो इसको इसको, या तो इसको इसको, या तो इसको इसको, किसी भी दो को सॉल्व कर दीजिएगा तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं 2 बाई के प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई 2 के माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, क्या कर दो? इसको इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 के माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू के प्लस 1, 2 2 जा 4 के माइनस 2, 3 के प्लस 3, 4 के में माइनस 3 के, और यह आ जाएगा क्या आ जाएगा प्लस 2। कितना आ गया? ओके सॉल्यूशन ना। आप अगर बच्चा इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो यही आएगा। हमको पूछा है के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में 5। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? देखिए अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी दो का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, और दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, बट हमारा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है सर वो क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो बनाए सेम क्वेश्चन सेम टू सेम बनाएंगे, बट उसमें वैल्यू केवल एक फाइंड करना था, वैल्यू कितना फाइंड करना है? 2 फाइंड करना है। लिखने का तरीका वही है क्या? द गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब पूरे को उठा के लाइए इधर, तो ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखेंगे? द above इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास जो वैल्यू होगा पुट कीजिए। a1 का वैल्यू क्या होगा सर? a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू क्या होगा? 3, c1 का वैल्यू क्या होगा? -7। a2 का वैल्यू क्या होगा? a माइनस बी, b2 का वैल्यू a प्लस बी, c2 का वैल्यू माइनस और 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब कौन सा है? फॉर हमारा क्या? फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हमारे पास होना चाहिए क्या? तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कीजिए वैल्यू को। क्या हो जाएगा? 2 बाई a माइनस बी, क्या हो जाएगा? 3 बाई a प्लस बी, क्या हो जाएगा? -7 बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखो बच्चा a और b दो का वैल्यू निकालना है। दो का वैल्यू फाइंड तब होगा जब हमारे पास दो इक्वेशन होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू ये। ठीक है, और दूसरा में या तो इसको सॉल्व कीजिए या तो इसको सॉल्व कीजिए, जो आपका इच्छा है। ठीक है, 3 बाई a प्लस बी और इक्वल टू -7 बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस माइनस कैंसिल। अब सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए ज़रा सा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। सॉल्व कर दो, 3a आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस 3b आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 0, मतलब कि a माइनस 5b इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से a के वैल्यू को फाइंड कर दो सर, तो a कितना हो जाएगा 5b। वैल्यू इतना निकालना फिर भी ठीक है, नहीं तो जो मैथड बताया था ना, कौन सा मेथड एलिमिनेशन मेथड, वो भी ठीक है। अगर नहीं करना छोड़ दो, इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत। चलो इसमें देख लो, 9a आएगा क्या हो जाएगा माइनस 7a प्लस 3b आएगा क्या हो जाएगा माइनस 7b इक्वल टू जाएगा क्या हो जाएगा 6। क्या बच जाएगा 2a माइनस कितना 4b, वेरी गुड, इक्वल टू 6। 2 कॉमन आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 6। अब ये यहाँ डिवाइड होगा 3 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो देखो यहाँ भी a अकेले है, यहाँ भी a अकेले है, दोनों का साइन क्या है प्लस प्लस है। क्या कर देना दोनों को घटा दें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 किससे फ्रॉम 1 वी गेट a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 2b इक्वल टू 3। साइन विल बी चेंज, क्यों घटा रहे इसीलिए, ये कट गया बेटा। माइनस 5 प्लस 2 कितना आया माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3, कट गया ना, तो b का वैल्यू क्या हो गया 3/3, यानी b का वैल्यू आ गया हमारा 1। इसी b के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, फ्रॉम 1 क्या है a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5, यानी कि हैंस a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्या आंसर। मतलब कि अगर ये इक्वेशन हमारा इनफाइनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा, तो उस इक्वेशन में हमारा a का वैल्यू 5 होगा और b का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है, हम तीनों सॉल्व कर लिए सर, यूनिक सॉल्यूशन भी, नो सॉल्यूशन भी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में 1 का वैल्यू निकाल लिए और 2 का वैल्यू निकाल लिए। 1 का वैल्यू निकालना मतलब 1 किसी को सॉल्व कर दीजिए, और 2 का वैल्यू फाइंड करना चाहता है, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए एक बार पहला दूसरा सॉल्व कीजिए, फिर दूसरा तीसरा कीजिए या पहला तीसरा कीजिए, मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब जा करके 2 का वैल्यू आएगा। क्लियर है, तो ये टॉपिक आज हो गया क्लियर, ठीक है। अब अगला टॉपिक में चलेंगे हम लोग किसमें, वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है।